हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम इंजीनियर रजनीश सक्सेना और मैं आप सबके लिए आज इस वीडियो में सॉल्यूशन ऑफ एनडीए एग्ज़ाम 2020 का जीएस पेपर का सॉल्यूशन लेके आया हूं और आई होप आप इसे पसंद करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड फोकल लेंथ एफ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। तो ये हमारे पास स्फेरिकल मिरर के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस वन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ, इसका क्या रिलेशन होता है? r इज इक्वल टू 2f होता है। ये जो r फोकल लेंथ के डबल होता है। दिस वन इज फोकल लेंथ f, देन r इज इक्वल टू, ये मिरर है आपके पास एंड दिस इज फोकस एंड दिस इज रेडियस, तो ये रिलेशन होता है r इज इक्वल टू 2f। Now, a lemon is kept in water in a glass tumbler appears to be larger than its actual size. It is because of that is refraction of light. Okay, because light changes when it enters from rarer medium to denser medium. Refraction phenomena take place. Okay, light enters in the eye through a thin membrane. हमारी जो आंख में लाइट एंटर करती है वो थिन मेम्ब्रेन के थ्रू करती है एंड दैट इज referred as cornea. Name the scientist who is first used a glass film to obtain the spectrum of sunlight. That was Sir Isaac Newton. This one is the correct answer. Now, a numerical question. The cost of energy to operate an industrial refrigerator that consumes 5 kilowatt power working 10 hours per day for 30 days. Okay, तो इसके लिए हमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे 5 किलोवाट, तो हमारी जो एनर्जी यूज होती है, जो बिल आता है किलोवाट आवर में, तो आफ्टर दैट 5 किलोवाट और उसमें हमें कितने आवर यूज हो रहा है डेली? 10 आवर्स, तो 10 मल्टीप्लाई करना है और 30 डेज के लिए, तो ये हमारे हो गया दैट इज 1500 और एक यूनिट का चार्ज है 4 रुपीज एंड 1500 मल्टीप्लाइड विथ 4 दैट इज 6000 रुपीज। तो ये आपको सेकंड ऑप्शन आपके लिए ये करेक्ट होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा किस तरह से आया। पहले हमने 5 किलोवाट इंटू 10 आवर्स, ओके, आफ्टर दैट 30 डेज के यूज हो रहा था, वो हमने किया, 1500 आ गया, आफ्टर दैट 4 रुपीज, तो उसको मल्टीप्लाई किया एंड दैट इज बी आंसर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट regarding magnetic field is not correct? Magnetic field is a quantity that has direction and magnitude. मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, वो ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी होती है एंड वेक्टर क्वांटिटी हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोज कर्व, बिल्कुल होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेट फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल और साउथ पोल से नॉर्थ पोल इस तरह से मूव कंटिन्यूस करती हैं। Magnetic field line are open curves. That is wrong answer. Okay. No two magnetic field line are found to cross each other. Intersect नहीं करती हैं। इसका आंसर हमारे पास जो है C. Which of the following statement is not correct? इसमें से आपको बताना है कि ये कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। बकी मिस्टर फुलरिंग, कार्बन का इट इज ए एलोट्रोप ऑफ कार्बन, बिल्कुल है। डायमंड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल है। इन ए ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम लिंक्ड टू 3 अदर कार्बन एटम, तो इसमें आपका जो आंसर है बी करेक्ट नहीं है। डायमंड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड इंसुलेटर होता है, किसमें? क्योंकि डायमंड के स्ट्रक्चर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते। नेक्स्ट इज हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन chloropropane molecule having a molecular formula C3H7Cl। इसके लिए आपका हमारा आंसर है दैट इज 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट? मेल्टिंग पॉइंट, एटॉमिक नंबर, कलर, एटॉमिक वेट। तो मेल्टिंग पॉइंट कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। कलर भी कोई मैटर नहीं करता, एटॉमिक वेट भी कुछ खास मैटर नहीं करता। एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर अगर चेंज हो जाएगा तो पर्टिकुलर एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। और मेंडली की पीरियोडिक टेबल एटॉमिक वेट पे थी और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसको हम एमपीटी के नाम से जानते हैं दैट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर एंड गिवन बाय मोजले।
Neutron is discovered by James Chadwick. Atomic mass of an element is equal to the sum of proton and neutron only. B is the answer. And in this, James Chadwick is the answer. And atomic number is the answer in this. Which of the element isotope used in the treatment of cancer? That is cobalt. Which of the following cell organelles may play a role in expelling excess of water and waste in case of unicellular organism? तो इसके लिए आपके आंसर है वैक्यूलो. Now, which of the following terms describe the practice of growing two or more crops simultaneously on same piece of land? That is referred as mixed cropping. वर्ड भी बता रहा है. Now, इसमें हम और आगे चलते हैं क्वेश्चन में. यहाँ पर हमारे पास है which of the following statement is correct about effect of antibiotic on virus? तो correct about means कौन सा correct है? Virus are non-living entities but it can interact with and antibiotics. Taking antibiotic cure viral infection. Virus do not possess metabolic pathways on which antibiotic can function, whereas bacteria have such pathways. This is the right answer, C. Which of the following is not a component of human male reproductive system? That is this one, cervix. Now, which of the following not a reason of decreased biodiversity? Maintaining scarce crops. Which of the following is not a cause of depletion of groundwater? Depletion in groundwater. तो यहाँ पे क्या है? Afforestation, loss of forest, excessive pumping of groundwater, construction of large scale creating building. नोट वर्ड है तो आपके लिए है एफोरेस्टेशन. इसको हिंदी में कहते हैं वन रोपण. Which one of the following types of radiation has the smallest wavelength? Smallest wavelength आपके पास हमारे पास होती है एक्सरे की. The instrument used for detecting the presence of electric current in a circuit वो है आपके पास galvanometer. Which of the following is the largest composition in biogas? That is methane, CH4. The sun appears red during sunrise and sunset, the phenomena in optics. Which is responsible for this appearance of sun is scattering of light. A lens has a power to diopter. Which one of the following statement about the lens is true? We know that P is equal to 1 upon F. और यहाँ पे आपके पावर कितनी है? आपके पास 2 डायप्टर है. F is equal to 1 upon 2, that is equal to 0.5 meter. C is the correct answer. At nearly 70 degrees Celsius, sodium bicarbonate shows the property of gradually decomposing, which makes it usable in bakery products. The product of the decomposition responsible for this use of sodium bicarbonate is that is carbon dioxide. जब हम इसे हीट करते हैं तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, लेकिन इस बेकरी पर्पस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हमारी इंपॉर्टेंट होती है. नाउ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर of crystallization in copper sulfate, sodium carbonate and gypsum are that is 5, 10 and 2 respectively. Then answer is your A. ये आंसर होगा. Now which one of the following is the correct sequence of change in color when a turmeric हल्दी का जो स्पॉट है stain on a white cloth is scrubbed by a soap and then washed with water? तो जब हम एक टर्मरिक हल्दी के दाग को व्हाइट कपड़े पे जो लग जाता है उसे हम जब सोप से साफ करेंगे तो पहले वो येलो होगा, फिर रेडिश ब्राउन और फिर से वो येलो हो जाएगा. ये आपका ये जो सोप होता है उसका बेसिक जो नेचर होता है उसके कारण से ऐसा होता है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लीचिंग पाउडर एंड DDT इज करेक्ट? बोथ कंटेन क्लोरीन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिसेंट? दैट इज सिलिका जेल. Now, which of the following was the first mineral acid discovered? That is sulfuric acid. The refractive index of fused quartz is 1.46 and sapphire 1.77. If VQ is the speed of light in quartz and VS is the speed of light in sapphire, then which one of the following relation is correct? Then VQ, velocity of light in quartz, must be greater than VS because refractive index quartz का कम है compared to sapphire. तो जिसका रिफ्लेक्टिव लिमिट कम होगा वो भी डेंस कम होगा. तो ये VQ इज ग्रेटर देन VS. इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, an object
is kept between principal focus F and the pole P of the mirror, then which of the following statement about the image is not correct? The image will form virtual, the image will be enlarged or magnified, the image will be formed at infinity, and this one is the wrong answer. The image will be erect, बिल्कुल erect होगी, virtual होगी, the image will be enlarged और magnified भी होगी, the image will be formed at infinity, ये गलत है आपका. Now it is very easy question. In a incandescent electric bulb, the filament of the bulb is made of which metal? That is of tungsten. यहाँ पे आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालने के लिए पड़ेगी जरूरत. टू इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल. वैल्यू ऑफ आर आपको निकालनी है, तो वैल्यू ऑफ आर ये पैरेलल में लगे हुए हैं. जब ये पैरेलल में लगे हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r, आर गेट्स कैंसल. ये आपके पास क्या होगा, आर आर आपके कैंसिल हो जाएंगे. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर इंटू आर और ये 2. तो हम आर को आप कैंसिल कर सकते हो तो क्या बच जाएगा, आर बाई 2. अब हमारे पास ओम्स लॉ से जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर 12. ये आपके पास आया, वोल्टेज दे रखा है और हमारे पास आर की वैल्यू आर बाई 2 है और आई की वैल्यू 100 मिली है. तो मिली मीन्स 10⁻³ तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 इंटू 2 अपॉन 100 इंटू 10⁻³ दैट इज द वैल्यू ऑफ आर. तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्या हो जाएगा, ये 12 इंटू 2 और 100 को हम ऐसा लिख सकते हैं 10 स्क्वायर 10⁻³ दैट इज इक्वल टू आर. यहाँ से आपकी कैंसिल होगा और 24 और ये इसमें 10 रहेगा, 10 न्यूमरेटर में जाएगा. दैट इज द आंसर इज 240. दिस वन इज द आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग is not the unit of energy? Joule is the unit of energy, watt hour the unit of energy, न्यूटन मीटर ये किसका होता है, टॉर्क का और मूवमेंट का. kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी. सो दिस न्यूटन मीटर इज द आंसर. Now which of the following statement is not correct? Biomass is renewable source of energy. बिल्कुल है. गोबर गैस इज प्रोड्यूस व्हेन काउ डंग क्रॉप इनसाइड वेजिटेबल वेस्ट सेज आर अलाउड टू डिकम्पोज इन द एब्सेंस ऑफ, ये भी सही है. बायोगैस जनरेशन रिड्यूसेज सॉइल एंड, ये बिल्कुल सही है. हीटिंग कैपेसिटी ऑफ बायोगैस वेरी लो, ये गलत है क्योंकि मीथेन गैस होती है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी होती है, बेस्ट बहुत अच्छी होती है, इसलिए ये गलत है. नाउ इन ये आपके पास है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियर रीजन इज नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन. दिस अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इज न्यूक्लियोइड. ये आपके पास होगा न्यूक्लियोइड होगा आंसर इसका. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज डेड सेल्स? कौन सा प्लांट जो है आपको जो जिसमें डेड सेल्स होते हैं वो है आपके पास स्क्लेरोमा का. नाउ कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर. नाउ यहाँ पे आपके पास दे रखा है 2 planets orbit the sun in the circular orbit. तो यहाँ इस केपलर लॉ यूज होगा और केपलर लॉ के अकॉर्डिंग हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम जो केपलर लॉ के अकॉर्डिंग इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये T1 अपॉन T2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 क्यू. और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा T1 और T2. तो T1 इन दोनों का स्क्वायर रहेगा और R1 R2 की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, R एंड 4R. तो उसका QR गेट्स कैंसल दैट इज 1 अपॉन 64 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2. ये हमारे पास आ जाएगा और T1 अपॉन T2 का स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो आपके पास 1 अपॉन 8 ये आ जाएगा. दैट B इज द आंसर. नाउ a metallic wire having resistance of 20 ohm is cut into 2 equal parts in length. एक मेटेलिक वायर है 20 ओम का 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया गया है इन दिस वे और उसको फिर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है. तो 10 और 10 हम इसका ले लेंगे. दिस पार्ट कनेक्टिंग दी रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब इसे बनाना है पैरेलल कॉम्बिनेशन तो 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 20 कर देंगे. 10 प्लस 10 दैट 20. तो 100 डिवाइडेड बाई 20 क्या हो जाएगा आपके पास 5 ओम. नाउ light of uniform intensity impinges perpendicularly on a totally reflecting surface. If the area of surface is half, the radiation force on it become half.
the part of human eye on which the image is formed, that is on retina. Now this is the diagram given. A proton enters in a magnetic field at a right angle to it as shown above. The direction of force acting on a proton will be, that is into the page by Fleming लेफ्ट हैंड रूल. ये इनटू द पेज होगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे अप्लाई होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साउंड इज नॉट करेक्ट. साउंड ट्रेवल एट ए स्पीड स्लोअर देन स्पीड ऑफ लाइट, बिल्कुल सही है. साउंड वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव, साउंड वेव्स आर longitudinal wave, sound wave travel faster in moist air than this one. B is the wrong answer. This one is answer. ये आपका आंसर होगा बी, नॉट करेक्ट पूछा है. When the short circuit condition occurs, the current in the circuit, जब शॉर्ट सर्किट होता है, इंक्रीज सब्सटेंशियली, बहुत बढ़ जाएगा आपके. और ओपन सर्किट वोल्टेज आपकी जीरो होती है, तो यहाँ बिकम जीरो नहीं, इंक्रीज सब्सटेंशियली. चॉक एंड मार्बल आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ये कैल्शियम कार्बोनेट के ही डिफरेंट फॉर्म होते हैं. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन सेल, एन सेल में कितने होते हैं, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 2n स्क्वायर. बोरबेरी स्कीम के अकॉर्डिंग KLMN होता है, तो K 1 2 3 4, 4 स्क्वायर, 4 इंटू 4 16 इंटू 32. विनेगर इज ऑल्सो नोन एज इथोनिक एसिड. इसको हम इथोनिक एसिड भी कहते हैं और इसको एसिटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है. ए लिक्विड केप्ट इन ग्लास बीकर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम एट द बेस ऑफ द बीकर. द आंसर इज द प्रेशर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम. अगर किसी टैंक में है, पानी भरा हुआ है, तो उस पर कितनी हाइट पे रखा हुआ है उस पर डिपेंड करेगा और डेंसिटी पे करता है. लेकिन यहाँ पे जो पूछा है कि कौन सा करेक्ट आंसर, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि करेक्ट रिगार्डिंग द प्रेशर, तो यहाँ पे जो दिया गया है करेक्ट रिगार्डिंग द प्रेशर, तो ये सेंटेंस करेक्ट है. जबकि डेंसिटी में लिखा हुआ है नॉट, जबकि डेंसिटी भी पे भी प्रेशर डिपेंड करेगा. नाउ विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट correct regarding the travel of sound wave. Sound wave can travel through a water, sound wave can travel through air, sound wave can travel through steel, sound wave can travel through a vacuum. Sound wave vacuum में travel नहीं कर सकती. This one is the answer. And then after that ये आपका जो GS का पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है और ये आंसर मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया हैं. और फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. और ये आपका सेट ए का सॉल्यूशन था. और फिर भी आपको कोई डाउट हो और आपको कुछ पूछना हो फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.